बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कैसे करवाया जाता है। मेरा जो लाइसेंस था, ड्राइविंग लाइसेंस LTV, वो एक्सपायर होने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो मैंने सोचा इसको रिन्यू करवा लिया जाए। ये मैं सेकंड टाइम अपने इसको लाइसेंस को रिन्यू करवा रहा हूं। तो हुआ ये है कि जो लास्ट टाइम जैसे मैंने रिन्यू करवाया था, इसी प्रोसीजर के साथ में इसी दफा भी उस लाइसेंस को रिन्यू करवाने गया था। तो मैंने फाइल बनवाई, मेडिकल करवाया जैसे पहले हम करवा लेते थे। तो वो वाली सारी फाइल मैंने बनाई थी। फाइल बना के और उसके ऊपर टिकटें लगा के मैंने जब सबमिट करने गया उनके ऑफिस में, यानी कि ट्रैफिक पुलिस वालों के ऑफिस में, जब मैं सबमिट करवाने गया तो उन्होंने मेरा जो है तमाम का तमाम प्रोसीजर, ये फाइलिंग उन्होंने कैंसिल कर दी है। कैंसिल क्यों की है उसके तमाम की तमाम वजूहात मैं इस वीडियो में आपके साथ बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर बात बताता चलूं। जैसे पहले आप जब लाइसेंस रिन्यू करवाते थे या लाइसेंस बनवाते थे, किसी को 2-4 पैसे दे के आप लाइसेंस बनवा लेते थे, या अपने फोटो दी और शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी और ये छोटी छोटी चीजें दे के आप पैसे देते थे, और आपका जो लाइसेंस था बन बुन के 2 नंबर तरीके से या 1 नंबर तरीके से घर आ जाता था, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। और ये जो दिन चल रहे हैं और जो अब इन्होंने तमाम के तमाम कानून चेंज कर दिए हैं। वो कानून कैसे चेंज कर दिए हैं? जब तक उसको वेल ड्राइविंग नहीं आएगी, अच्छी तरह से उसको टेस्ट नहीं पास होगा, जब तक वो पास नहीं करेगा, बजाते खुद जाके मेडिकल पास नहीं होगा, ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं होगा, और जो उनसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं वो पास नहीं करेगा, उस वक्त तक वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देंगे। ये तो बात कर रहा हूं जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस नया बनवाना है। अब बात कर रहे हैं रिन्यू करवाने की, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मैं चाहता हूं कि आप सब भाइयों के साथ भी ऐसा ना हो। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लाहौर के, इन पंजाब लाहौर की बात कर रहा हूं। दूसरे शहरों में भी यही कानून लागू होता है जो कि यहां पर लागू हो रहा है। मैं आपको बताता हूं कि इनकी वेबसाइट है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां पर हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना है, उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है जनाबे वाला। एक तो आपके ID कार्ड की कॉपी की जरूरत पड़ती है जी, 2 अदद आपकी पासपोर्ट साइज की पिक्स, और एक चाहिए होता है आपको मेडिकल। आपका जो मेडिकल होता है वो आपके मतलूबा हॉस्पिटल से होगा। जैसे कि आपके पास सरकारी अस्पताल होता है, जैसे लाहौर में जना हॉस्पिटल है, जनरल है, सर्विस है, न्यू है, इस तरह के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर आपका जो है मेडिकल होगा। मेडिकल जो पास होगा, आपसे वो पूछेंगे, जो भी मेडिकल होगा वो आपने वो मेडिकल वहां से पास करवाना है। मेडिकल जब पास हो जाएगा, और रिन्यूअल जो फीस है LTV की, अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर नहीं हुआ है, अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, उसको आपको जुर्माना देना पड़ेगा। LTV का 350 रुपया और HTV का उससे ज्यादा है। अगर आपका अभी एक्सपायर नहीं हुआ तो आपकी सिर्फ 750 रुपए की टिकटें जो कि आपके पोस्ट ऑफिस से मिलेंगी, वो आपने लगानी है, और तमाम की तमाम चीजें आप फॉर्म फिल करने हैं। ये दोनों फॉर्म, मेडिकल का फॉर्म भी और रिन्यूअल फॉर्म भी, ये दोनों फॉर्म का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपने वहां से डाउनलोड करना है और उनको फिल करना है। हॉस्पिटल जाना है, वहां से आपने मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने के बाद आपने डाकखाने से 750 टिकटें लेनी है। टिकटें लेने के बाद आपने फाइल वहां पर अपने जो है ट्रैफिक पुलिस का जो ऑफिस है वहां पर आपने जमा करवा देनी है। पहले ये होता था कि आपने जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कचहरी जाना पड़ता था, जो इनका मेन मरकज है जहां पर लाइसेंस बनते हैं। अब इन्होंने ये किया है कि जहां जहां पर आपके ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस है वहां पर तमाम के तमाम इन्होंने फाइलिंग वहां पर जमा कराने की सहूलत जो है ओपन कर दी है। आप वहां पर जाकर अपनी इनके फाइलिंग वगैरह को जमा करवा सकते हैं। जी दोस्तों, तो मेरे पास है मौजूद फॉर्म
उनको कैसे फिल किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर आपने क्या क्या चीजें फिल करनी होती हैं। चलो चलिए देखते हैं फॉर्म। जी दोस्तों, जैसे कि आपके सामने मौजूद है, ये है इनकी नई फाइल, ये है इनकी न्यू फाइल। जो पुरानी फाइल थी वो है ये आपके सामने मौजूद, जो कि मेरी रिजेक्ट कर दिया है इन्होंने। ये है पुरानी फाइल जो कि आपको एजेंट से मिलेगी, आपने इसके ऊपर कुछ भी फिलिंग नहीं करनी है। ये है इनकी न्यू फाइल, जैसे कि लिखा हुआ है सिटी ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस। यहां पर आपका शनाख्ती का नंबर आ जाएगा, लाइसेंस का नंबर आ जाएगा, और नेचर ऑफ लाइसेंस, आपकी लाइसेंस की नेचर कैसी है, एलटीवी है, एचटीवी है, किस चीज का है, वो यहां पर आपने लिखना है। नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, नेम आ जाएगा, फादर नेम और हस्बैंड नेम जो भी है, और एड्रेस यहां पर आ जाएगा। अब आ जाते हैं यहां पर, ये जो है फॉर्म ई, ये आपके सामने फॉर्म ई मौजूद है। इसका जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको ऑफिस जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। ऑफिस जब जाएंगे आपने वहां से भी सिर्फ फाइल लेनी है, फाइल लेके आपने इसके साथ सबमिट कर देनी है। ये जनाब फॉर्म ई सेक्शन 12 ऑफ पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, ये इनका वो है कानून के मुताबिक। यहां पर आपका आ जाएगा आईडी कार्ड का नंबर, ठीक होगा जी। अच्छा जी, तो यहां पर आपने नेम लिखना है। जब आपने नेम लिखना है, जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद नदीम अख्तर, जब मेरा एक हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा तो आपने एक बॉक्स को छोड़ देना है, फिर आपने नेक्स्ट लिख लेना है। यह आ जाएगा आपका सन ऑफ, यहां पर आपने फादर नेम लिखना है। यह है आपका परमानेंट एड्रेस। जी दोस्तों, अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपने यहां पर ये लिख लेना है, और प्रेजेंट एड्रेस जहां पर आप रह रहे हैं वो आपने यहां पर लिख लेना है। यहां पर आपने लिखनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहां पर आपने लिखना है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप भी बहुत जरूरी होता है। अल्लाह ना करे कभी ना कभी अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उस जो लाइसेंस होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो जल्द से जल्द आपको जो है ब्लड की वो डोनेशन मिल जाती है। जी दोस्तों, यहां पर जो है आपका जो लाइसेंस का नंबर है यहां पर लिखा जाएगा इशूड बाय द लाइसेंस अथॉरिटी। जब आपका लाइसेंस बना था जिस डेट को, ये डेट यहां पर लिखी जाएगी, और फॉर किसके लिए है, और डेट जो एक्सपायरी डेट होती है वो यहां पर लिखी जाएगी, इशू डेट यहां पर लिखी जाएगी, और फॉर किस चीज के लिए है आपका लाइसेंस, यानी कि एलटीवी है, ये होगा आपका मोटर बाइक के लिए, और कार के लिए यानी कि एलटीवी और मोटर बाइक यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है जनाबे वाला, और एक्सपायर कब हो रहा है वो यहां पर लिखा जाएगा। ये यहां पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन, यहां पर ये आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, और यहां पर आपने डेट लिखनी है। तो ये है फॉर्म बी, ये है आपके सामने फॉर्म बी। फॉर्म बी का भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहां पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। ये तमाम की तमाम जो है चीजें, ये आपका जो है जो मेडिकल करेगा ये उसने लिखनी है यहां पर। तो यहां पर भी जो भी मेडिकल होगा आपका, उसने तमाम की तमाम डिटेल्स यहां पर लिख लेनी है, इसको आपने फिल नहीं करना। ये जो है फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट एप्लीकेशन, यानी कि ये जो डॉक्टर होगा वो आपका फॉर्म जो है वो फिल करेगा, ब्लड ग्रुप फिल करेगा, और आपने एक फोटो जो है यहां पर लगा देनी है, और दूसरी फोटो आपने इस पेज पर लगा देनी है। ठीक हो गया जी। जहां पर आपके जो है डॉक्टर के सिग्नेचर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, उसका आरएमपी नंबर आ जाएगा, और उसका ये आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा। यहाँ पर ये डेट डाल के अपने स्टैंप लगा के तमाम की तमाम चीजें यहाँ पर आपको फिल करके दे देगा। तो ये है इसकी सिटी ट्रैफिक पुलिस वालों की ये फाइल जो कि आप देख रहे हैं। इसके अंदर जब तमाम की तमाम चीजें सबमिशन हो जाएंगी तो इसके फ्रंट पर आपने 750 रुपए की टिकट्स वो लगा देनी है। जी जनाबे वाला, ये है आपके सामने टिकट्स जो कि 750 रुपए की टिकट्स हैं। ये आपने जो है किसी भी जगह पर, ये जो इसकी बैक साइड है इस फॉर्म की, ये आ गई यहाँ पर, ये जो टिकट्स हैं आपने यहाँ पर इसको चिपका कर देना है ये इस तरह से। तो इससे ये होगा कि आपको है किसी भी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी दोस्तों, ये थी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप सब भाइयों के साथ ना हो, ताकि आपका टाइम भी जाया ना हो और आपके पैसे भी जाया ना हो। इस सिलसिले में किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर
कोई भी एजेंट आपसे पैसे मांगता है आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस का चेक करने का तरीका क्या है, इनकी एक वेबसाइट है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि हाउ टू चेक ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि वेरीफाई ऑफ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, इसका भी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा। वहां पर आपने जस्ट अपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, तो वहां पर आज जो है आपका लाइसेंस वहां पर शो हो जाएगा। और इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनकी जो है वेबसाइट, वहां पर भी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है मौजूद होती है। जैसा कि आपने अपनी गाड़ी ट्रांसफर करवानी है, अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना है, या फिर जमीन की जायदाद की मुंतकिली है, गाड़ियों का टोकन लगवाना है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस नया बनवाना है, एलटीवी बनवाना है, इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है। अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उसका तरीकाकार क्या है, उसके लिए भी मैं एक दिन टाइम निकाल के वीडियो बनाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल लाइसेंस कैसे बनाया जाता है। सो दोस्तों, यहां पर बताने का आपको सिर्फ मकसद यह है कि आप घर बैठे हुए तमाम के तमाम काम बजाते खुद कर सकते हैं। किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी की मिन्नत करने की जरूरत नहीं है, किसी के तरले करने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा काम आप अपने घर में बैठे हुए कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आप सिर्फ उसका प्रिंट निकालिए। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है ठीक है, नहीं तो बाहर मार्केट से आप प्रिंट निकलवा लीजिए दोनों फॉर्म के, उनको फिलअप कीजिए, हॉस्पिटल में जाइए, वहां से मेडिकल करवाइए और 750 रुपए की ये टिकटें लगाइए। और ये जहां पर नए भाई आपका है इनका ट्रैफिक वालों का ऑफिस, वहां पर जाके अपनी फाइल को जमा करवा दीजिए और वो पैसे ले लेते हैं आपसे टीसीएस के। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो लाइसेंस है बनकर डायरेक्ट घर आ जाए, तो वो आई थिंक 250 रुपीज जो है टीसीएस के लेते हैं, वो आपने दे देने और अपना एड्रेस उसके ऊपर लिख देना है। तो जस्ट इन 1 वीक, एक हफ्ते के बाद आपका जो लाइसेंस है रिन्यू होके आपके घर में आ जाएगा। जी दोस्तों, ये थी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन लाइसेंस के बारे में कि लाइसेंस को रिन्यू कैसे करवाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इसके बारे में भी मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी कि लाइसेंस को रिन्यू कैसे किया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कैसे किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।